उनकी आंखों से आंसू आ गए हैं, लेकिन महाराज सिद्धोधन उनके विचारों को नहीं समझ सके। असित ऋषि जी रोने लगे हैं, हंसते हंसते रोने लगे। तो महाराज सिद्धोधन दोनों हाथ जोड़ करके पूछने लगे हैं ऋषिवर। असित ऋषि जी कहने लगे राजन, अरे असित ऋषि जी कहने लगे जो इसमें लक्षण दिखलाते, और अरे या तो चक्रवर्ती हो वे राजन, अरे या तो चक्रवर्ती होवे या वध शत को ये पावे। और सुनिए राजन, इतना ही नहीं, 32 लक्षण विद्वान है ये, ये बुद्ध बनेगा, मैं इसीलिए हंसा हूँ। और मैं रोया क्यों हूँ वो भी सुन लीजिए राजन। ये बात सत्य को पाएगा, मैं देखी से नहीं पाऊंगा, और जब तक ये बुद्ध बने बालक मैं पृथ्वी से रमे जाऊंगा। असित ऋषि जी कहने लगे राजन, अरे तुम पूछना चाहते हो कि मैं क्यों रोया हूँ और उसके बाद मैं क्यों हंसा हूँ। राजन, मैं हंसा तो इसीलिए हूँ कि तुम्हारा ये बालक है 32 लक्षणों से विद्वान है और 80 अनुव्यंजन धारण है। राजन, इसका मतलब है कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा, अगर चक्रवर्ती सम्राट नहीं हुआ तो आगे चल कर के ये बुद्ध बनेगा, बैरागी हो जाएगा। राजन, लेकिन एक बात और है, चक्रवर्ती सम्राट होने के लक्षण कम हैं और बुद्ध होने के लक्षण ज्यादा हैं। इसीलिए राजन, जहां तक मेरा अनुमान कहता है तुम्हारा बालक ये बुद्ध बनेगा, लोगों को ज्ञान देगा, ज्ञान की ज्योति जलाएगा, धम्म का चक्र चलाएगा। राजन, मैं इसीलिए हंसा हूँ और मैं रोया तो इसीलिए हूँ राजन कि जब ये बुद्ध बनेगा, लोगों को ज्ञान देगा, ज्ञान की ज्योति जलाएगा, धम्म का चक्र चलाएगा, तो इसका ज्ञान मुझे नहीं मिल पाएगा। राजन, मैं इसीलिए रोया हूँ, तब तक मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं इस पृथ्वी से चला जाऊंगा। आज महाराज, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, मैया महामाया का अंतिम संस्कार किया गया। सभी ने आंसू पोंछ लिए हैं और पुनः अपने अपने कार्य करने में लग जाते हैं। मैया महामाया तो चली गई, उनकी छोटी बहन प्रजावती गौतमी उस बालक का पालन पोषण करने लगी हैं, सिद्धार्थ का पालन पोषण करने लगी हैं। महाराज सिद्धोधन अपने बालक की बहुत देखभाल करने लगे हैं। मैया महामाया को ये नहीं लगता है कि ये मेरी बहन का बालक है, वो तो अपने बालक की तरह उसका पालन पोषण करती है। बताया तो यहाँ तक जाता है कि मैया प्रजावती का एक पुत्र था,
जिसका नाम था नंद। मैया प्रजापति ने अपने बालक का पालन पोषण नहीं किया था, अपना बालक दासी को दे दिया था। दासी ने उनके बालक का पालन पोषण किया था। लेकिन मैया प्रजापति ने अपनी बहन के पुत्र का पालन पोषण किया था। क्यों? क्योंकि आज आप देख रहे हैं हमारे समाज में एक वो मौसी थी जिन्होंने अपना बालक दासी को दे दिया था, और आज के हमारे समाज में देखिए मौसी कैसा कैसा बर्ताव करती है। मैया प्रजापति ने अपने बालक का पालन पोषण इस प्रकार से किया। सिद्धार्थ को वास्तव में यह नहीं लगा कि ये बालक मेरी बहन का है, यानी कि सिद्धार्थ को कभी मां की कमी महसूस नहीं हुई। वो तो हमेशा यही समझते थे कि ये मेरी मां है, वो नहीं जानते थे कि ये मेरी मौसी है। आगे चलकर के उन्हें पता लगा कि ये मेरी मौसी है। इस प्रकार से महाराज सिद्धोधन ने और मैया प्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। धीरे 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 जैसे ही समय बीतता गया, सिद्धार्थ बड़े होने लगे हैं। समय के साथ साथ सिद्धार्थ को शिक्षा दिलवाई गई। महाराज सिद्धोधन अपने उस बालक के लिए तरह तरह के खिलौने लेके आया करते थे, लेकिन सिद्धार्थ किसी भी खिलौने से नहीं खेलते थे। आज इस प्रकार से महाराज सिद्धोधन और मैया ने पालन पोषण किया है, और उनकी मां तो उन्हें छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। आज आपके बीच में सिद्धार्थ के जन्म की कथा को सुनाया गया। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। तो देखिए आज आपने कथा को सुना, सिद्धार्थ के जन्म की कथा, और कल आप लोग यहीं से कथा को सुनेंगे। आज जहां पर हम विराम लगा रहे हैं वहीं से आगे की कथा आप सुनेंगे। हंस प्राण रक्षा की कथा, और उसके बाद सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह आप लोग देखेंगे और सुनेंगे। तो जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, माताओं से, बहनों से, भाइयों से, नन्हे मुन्ने बच्चों से, सभी से कहना है, ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संस्था का हो, किसी भी संप्रदाय से हो, कोई भी मानव हो, मेरा मानव जाति से ये कहना है, मानव धर्म की कथा हो रही है, सभी लोग अवश्य इस कथा को सुनने के लिए पधारें। कल आपके बीच में सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह दिखाया व सुनाया जाएगा। तो देखिए आज की कथा हम यहीं पर विराम लगा रहे हैं। वंदना का समय हो गया। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो कल के लिए हम बता दें, देखिए सभी लोग जानते हैं कि शादी में किस प्रकार से जाया जाता है। हमारी माताएं बहनें अच्छी तरीके से जानती हैं, है ना। सभी लोग जानते हैं शादी में किस प्रकार से जाया जाता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है, तो आप लोग भी यहाँ पर भी खाली हाथ नहीं आएंगी। और मेरे भाइयों से कहना है, कमेटी वाले भाइयों से, जो भी हैं कमेटी में जितने भी, देखिए कथा तो पूरे गांव की हो रही